3 नंबर हाँ उसी में हाँ जिसका ठीक। आप सभी तैयार हैं? हमारे निर्णायक दल भी इसको पीछे कर देते हैं क्या? नहीं दिखेगा। हाँ वही एकदम बढ़िया से मिलके उसके बाद आईपीएल चल रहा है जल्दी से चौके ऊट बैठ ननागे हो समय हकरा अनीना केंदा कोड़े फूर्ती लगा दे ने तर पहले चो आगे सबसे पहले आंसर से आगे समय होते आगे नेका की याद रही क्वेश्चन जल्दी से चौके ठीक। ऑल द बेस्ट। चिंता मत कीजिए, आप लोग को फेल नहीं करेंगे, सबको पास करेंगे, लेकिन इनाम जीतने वाला ही नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के पास सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। अब्राहम से यीशु मसीह तक कुल कितनी पीढ़ी होती है? वंस अगेन, अब्राहम से यीशु मसीह तक कुल कितनी पीढ़ी होती है? डायरेक्ट उत्तर देने वाले 3 खड़े हैं, बताइए पहला कौन खड़ा हुआ? हाँ पूछेंगे ना, हम तो उत्तर बाद में बताएंगे। बताइए 14 पीढ़ी। आप बताइए 14। हाँ 42। सुशील, क्या नाम है? सुशील कुमार एक्का। सुशील कुमार एक्का ने सही जवाब दिया, उसके लिए 43 बजाय 42 पीढ़ी होती है। 14 3 बार लिखा गया है। आप लोग वहां पर और पढ़िएगा सुसमाचार मत्ती रस समाचार। ठीक, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि 14 करके 3 बार आप लोग कोशिश किए, लेकिन और थोड़ा सा गहराई से जाते, जोड़ना बाकी था। ठीक है, सुशील भाई को बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, किसका अर्थ है? ठीक है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, किसका अर्थ है? बताइए। नहीं पता? अब इसमें 3 नंबर लिखिए ना उनका। अब इसमें मिलेगा 2 नंबर। मैं ऑप्शन बताऊंगा, 4 ऑप्शन सुनने के बाद खड़े होइएगा। ठीक है, 2 नंबर के लिए याकूब का, इमानुएल का, अब्राहम का, यीशु का। बोलो जल्दी। यीशु का। ठीक है, ये संडे स्कूल वाली है की? ठीक है, बहुत बहुत जोरदार ताली बताइए, सही उत्तर बताइए, लेकिन हम खुद को मिलेगा। आपका उम्र कम हो गया, बहुत बहुत, हम आपको बाद में देखेंगे, अच्छे नाम देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनके लिए बोनस अंक रखेंगे। तो मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, उसका अर्थ क्या है? यीशु का। बाइबल नहीं पढ़े आप लोग? ठीक है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, हे बैतुलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। किसकी भविष्यवाणी थी? ऑप्शन दूं? अच्छा बताइए। हाँ, और बैठ जाइए, धन्यवाद। लेकिन आपको उत्तर किसकी भविष्यवाणी किसके लिए थी ये नहीं पूछा गया है। कौन किया था? कौन ये भविष्यवाणी कौन किया था? यशायाह। धन्यवाद, आपका उत्तर भी गलत है। ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? यशायाह का, मीका का, मूसा का, दाऊद का। खड़े होइए, जो उत्तर देना खड़े होइए। युवाओं के लिए पूछा जा रहा है। खड़े रहिए। और कोई? और कोई? और कोई? और कोई? बस, सबका उत्तर गलत है। धन्यवाद आप सबों को। मीका नबी, मीका सी बात का कथा पूरा मान जा।
डंडिन पड़कन भूल करके रखा। किसका? मीका का। ठीक, ये लेक्स हो गया। एक नंबर किसी को भी नहीं, किसको देंगे नंबर? ठीक, वो हम लोग का नंबर होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन, यूहन्ना क्या से बना हुआ वस्त्र पहनता था? डायरेक्ट देने वाले और ऊँट के चमड़े का वस्त्र। और ठीक, क्या नाम है आपका? शांता तिर्की के लिए नंबर मिलेगा। दोनों का उत्तर सही है, लेकिन आप पीछे हो गए थोड़ा सा। ठीक है, ताली बजा देंगे दोनों के लिए। ऊंट के रोम से या चमड़े से? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यह वचन किसके लिए कहा गया? यीशु के लिए। तीनों का उत्तर सही है, लेकिन नंबर कैसे देंगे? एक एक नंबर दे देंगे तीनों को। एक एक, हाँ, वो कुछ नहीं होगा। जिसका जो ज्यादा बता रहे हो तो अधिक नंबर, या तीन तीन नंबर ही दे दीजिए ना तीनों को। प्रेम प्रकाश। देखिए, इसी ने बांटना पड़ रहा है, तुरंत खड़े होना है। कैसे करेंगे इसको? हाँ, तो कौन पहले खड़े हुआ? शांता, बीच वाला। ठीक है, धन्यवाद, आप लोग सही जवाब दिए, लेकिन झिझकना नहीं है, तुरंत खड़े होना है। कंपटीशन चल रहा है ना, परीक्षा, अवसर को बहुमूल्य समझे। पहले खड़े होंगे उनके लिए नंबर मिलेगा, लेकिन भाई साहब पहले खड़े होंगे, लेकिन आप पहले बताएं। हाँ, जवाब तुरंत नहीं देना है, खड़े हो जाइए। हम लोग बोलेंगे, जो पहले खड़े होगा उसको जवाब देना। ठीक है, सस्ता भी है, चिंता मत कीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार में कितने अध्याय हैं? सुशील को ही मौका मिलेगा, वो पहले खड़े हुए हैं। 28। आप बताइए, आप बताइए। संडे स्कूल वाले हैं कि? हाँ? 28 संडे स्कूल 28 बढ़िया पढ़े हैं, सबको ही अच्छा जवाब दिए। जोरदार ताली बताएंगे, बजाएंगे। देखिए, नंबर तो, इनाम तो वही पाता है जो सबसे पहले होता है। नंबर सुशील को ही मिलेगा। बाकी के मौका नहीं मौका तो बढ़िया काटा दूंगा। ठीक है, हिंदे मुंह की दिल कर रहा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, यीशु ने सबसे पहले किसे अपना चेला बनाया? चलिए, ठीक है, तो पहले चूज कीजिए। और एक ही है, और आप बताइए। पतरस। अकेले को? यीशु ने सबसे पहले किसे अपना चेला बनाया? दो जने हैं, पतरस और अंद्रियास। बताओ। आप अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं है, बताओ। पतरस और नहीं है। पतरस और आंद्रियास। ठीक, सुशील के लिए बहुत, आप थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि आपने पढ़ा था, लेकिन तीनों का जवाब था पतरस और आंद्रियास, दोनों भाई थे। यस। ठीक है, दोनों को जब मछली पकड़ रहे थे उस समय यीशु ने बुलाया। यीशु ने बुलाया था। ठीक, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, सुशील के लिए नंबर मिलेगा। आठवां क्वेश्चन है, पहाड़ी उपदेश मत्ती के किस अध्याय में मिलता है? 5। चलो, सुशील के लिए नहीं देंगे, इसके लिए दे देते हैं। बेचारी बहुत पड़ी है, लेकिन थोड़ा सा उठने नहीं सक रही है, काम बहुत कर रही है। ठीक है, ठीक है, उत्तर क्या है? नी मल्ला पड़ता ना, जबरदस्ती नहीं करनी, वो नदके डंडी पाड़ता हूँ खोखा और तो मेखा मेखा।
नवा क्वेश्चन है, परमेश्वर को कौन देखेंगे? पहाड़ी उपदेश का ही वचन है, अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा। परमेश्वर के राज्य को कौन देखेंगे? उसमें धन्य है वे जो परमेश्वर, ऐसे मैं बता रहा हूँ। बताइए, उत्तर पता है तो बताइए। जो मन के दिन है। और ठीक, और किसी को नहीं पता? बैठ जाइए, संतुष्ट नहीं आपके उत्तर से। मैं वो दे रहा हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है जो मन के दीन है, दूसरा ऑप्शन है जो नम्र है, तीसरा है जिनके मन शुद्ध हैं, चौथा है जो मेल कराने वाले हैं। आप जिसको पता हो बताइए, खड़े होइए, जिसका मन शुद्ध है। आप बताइए, जिनके मन शुद्ध है। आप बताइए, जिनका मन शुद्ध है। आप जो बताइए। मन के दिन। शांता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, बाबू भी बहुत अच्छा उत्तर बताया, धन्यवाद। सबको धन्यवाद। नंबर मिलेगा किसके लिए? शांता के लिए। आप लोग थोड़ा पीछे हो, सही उत्तर था, है ना? छोटी का गलत हो गया, कोई बात नहीं, पढ़े तो हैं। 10वां क्वेश्चन है, मत्ती की पुस्तक में यीशु ने चेलों को किस अध्याय में प्रार्थना करना सिखाया था? मत्ती की पुस्तक में यीशु ने किस अध्याय में प्रार्थना करना सिखाया? हाँ? और कोई पता नहीं है? 28-22 अध्याय 22। और कोई? ठीक ठीक, धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। संतुष्ट नहीं है आप लोग के उत्तर से? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 9, अध्याय। खड़े हो गए तो मत बैठो ना। हाँ, रुको ना। तीनों 10 में किसमें लोग करें बाबू? बोल रहे और आप? बाबू के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम बाबू? अरमान बाबू के लिए जोरदार ताली। युवा संघ वालों को फेल कर दिया। अध्याय 6। हाँ, आपके लिए बाद में अलग से इनाम देंगे ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 11वां क्वेश्चन है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती के किस अध्याय पद का वचन है? मत्ती 11 का 28। क्या बोले आप? जोर से बोलो ना। सही बोल रहे हो, मान के चलो। आप सही बोल रहे हो, ये मान के चलो। हम लोग तो अभी कौन सही बोलेगा उसका नंबर देंगे ना। आप बताओ। आप बताओ। मत्ती 11 उसका 28। तीनों का जवाब सही है। 2 लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नंबर? पहले तो मैं कौन पहला उठा? ठीक है, बोले इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि पहले बोल दे रही थी उस समय ये लेकिन जो पहले उठे वो तो ऐसी जीतना है। जो पहले उठे वो बोलने देंगे और बैठा देंगे उसको। और दूसरा बोलेगा। और एक जब उठ गया और सही बोला तो दोबारा तो किसी को नहीं। हाँ, चलो कौन पाले नहीं तो हम भी सही बोलते नंबर है। बीच वाले आगे होंगे। क्वेश्चन है, यीशु मसीह के कितने सगे भाई थे जिनका नाम सुसमाचार में लिखा गया है? ऑप्शन दें। यीशु के कितने भाई थे? सांसारिक भाई, आत्मिक भाई तो हम सभी लोग हैं, है ना? जो यीशु के जन्म के बाद मरियम से जो पैदा होने वाले थे, कितने लोग थे? उनका नाम भी मैं बता दूंगा सुसमाचार में जिसका नाम लिखा गया है। ऑप्शन दूं? ठीक है।
ऑप्शन वाला 2 नंबर मिलेगा। सर एक बार ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई 4 और कोई? 3 अरे अध्याय नहीं पूछा बाबू, बस हो गया, बैठ जाओ। चलो, सुशील का उत्तर सही है। 4 भाई थे जिनका नाम है याकूब, योसेफ, समान, यहूदा। ठीक है, वो ट्राई कर रहा था कि सही जवाब। स्त्रियों और बच्चों को रोटी मछली खिलाया था, तब कितनी टोकरी रोटी बची थी? अभी भी सुशील ही पहले उठे हैं। चलिए आप 12 टोकरी वाले है ना। सब टोकरी लेके 12 टोकरी 5,000 में खिलाया था बेटी। 4,000 में कुछ और था। क्या नाम है आपका? इनका जवाब सही है, 7 टोकरी। क्या नाम है? 3 नंबर मिलेगी इनको, इसीलिए तो छकाया हूँ। 5 रोटी क्या 2 मछली हजारों को खिलाया, लेकिन 4,000 को जब खिलाया तो कितना बच्चा किसी को पता ही नहीं है। यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था, है ना। अब की बार याद भी रखेंगे ना। कितनी घटना इस रोटी मछली का कितना घटना हुआ था? इस 2 बार, एक 5,000, एक 4,000। 5,000 में 12 और 4,000 में 4,000 में और 12,000 में धोखा था ना। ठीक। स्वर्ग का राज्य में सबसे बड़ा कौन है? वचन को पूरा करना है सर। आगे स्वर्ग के राज्य में वही सबसे बड़ा है जो इस पृथ्वी पर अपने आप को सबसे छोटा मानता है। नहीं, बाइबल का वचन जो कोट है उसको पूरा करना है। यीशु ने बोला था ना इस वचन को। स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? मैं कौन शब्द को जोड़ दिया, बाकी वचन बाइबल का है। अगर कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर ऑप्शन दूंगा। दो ऑप्शन, बैठ जाइए। आप जो उठेगा उसके नाम। जिसका हृदय फरीसी के समान है, जिसका हृदय बालक के समान है, जिसका हृदय शास्त्रियों के समान है, जिसका हृदय चेलों के समान है। नहीं, हम लोग पूछेंगे तब पता नहीं कौन पहला खड़ा होगा, उसको पूछेंगे ना। कौन खड़ा हुआ? देखो वो पीछे वाली पीछे। ओ चलो बताओ, पूरा बोलो ना वाक्य। बालक के समान। आप जिसका हृदय बालक के समान है। सभी लोग सहमत हैं? नंबर तो आप लोग को नहीं मिलेगा, पीछे वाला जीत गया। ठीक, सबके लिए ताली बजाइए, सभी लोग को पता था। क्या नाम है बाबू? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मत्ती के किस अध्याय पद में लिखा गया है? वही से निकल रहा है। नहीं पता? ऑप्शन दूं? तुक्का मारेंगे। नहीं पता तो तुक्का ही मारेंगे, है ना। मत्ती 28-18, 28-19, 28-20, 28-17। किसका तुक्का सही होगा? हिम्मत भी नहीं हो रहा तुक्का। और कोई? और कोई? 28 का 18। आप लोग का क्या? ठीक, धन्यवाद। सुशील भाई का उत्तर सही हुआ। 28-18। गुलगत्ता कलवरी। ठीक है, आप सबों के लिए किसको नंबर देंगे? चलो ठीक, बैठिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चॉकलेट खाओ। एक साथ उठ गए सब। ठीक, सब कुछ जान रहे हो ना। 3 ठो इनाम है, लेकिन बाकी लोग के लिए चॉकलेट देना पड़ेगा। बाकी 3 ठो देंगे इनाम। पहला, दूसरा, तीसरा। कठिन क्वेश्चन का। यीशु कितने दिन में जी उठा? ये इसका नाम लिखो, इसका नाम है। शुरू में खड़ा हुआ।
बाकी बैठ जाओ। हाँ हाँ, नीला इसका कपड़ा नाम नीला कपड़ा वाला। अच्छा ठीक, लेकिन सभी लोग जवाब दिए ना, पीछे हो गए थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। यीशु को कौन पकड़वाया? अरे यार अजीब टिप का नाम है इसका। जल्दी जल्दी बताओ, और किसको पता है? हाँ हाँ, यहूदा इस्करियोती थी ना। हाँ वो लड़का बोला है। ठीक, उसका नाम लिखिए, क्या नाम है? नाइमन किसपुट्टा। ठीक है, क्या बात है। यीशु किस नदी में बपतिस्मा लिया था? ये दे अर्पित का वो बच्चा दे दिया। जल्दी उठना था ना बाबू, दोनों का लिख दीजिए। नकल मरवाए क्या तुम लोग? अच्छा बगल में बैठी। बड़े लोग बोलेंगे ना तो। 5 रोटी और 2 मछली को यीशु कितने हजार लोगों को खिलाया? सबको धन्यवाद, बैठ जाओ। कौन उठा था? आदर। साले बीज बोने के दृष्टांत में भूमि को कितने प्रकार का बताया गया है? बीज बोने वाला। हाँ, उसका नाम लिखिए, क्या नाम है? सफेद कपड़ा वाली। आराधना। लास्ट 2 क्वेश्चन है। यीशु मसीह ने कितने दिनों तक उपवास किया? 10 नंबर के लास्ट क्वेश्चन। ये दे वाला लेकिन पहले उठ रहा था, देखा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अरमान लकड़ा। ठीक, सभी लोग जान रहे लेकिन जल्दी नहीं उठते हो यार तुम लोग। आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए। जो जीतेगा वही सिकंदर। जी उठने के बाद यीशु मसीह कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहा? 7। वो जब बाबू के लिए 40 दिनों तक। नकल तो नहीं मरवा रहे, उधर प्रचार साहब भी है। अब डाउन कोई नाम खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए आप लोग, भोर भजन की तुरंत तैयारी कीजिए। अभी तुरंत भोर भजन चालू करेंगे। चलो चलो। अच्छा, मुट्ठी दान पूजा करें।